नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित दिन होने वाला है। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से वो जानकारी दूंगा DFCCIL की, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कराएगी भारतीय होने पर। दोस्तों, अभी आप लोग जानते हैं कि हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो चुके हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक ऐसा खास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जहां पर OHE इलेक्ट्रिफिकेशन की जो हाइट है वो नॉर्मल OHE से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन भी चल जाती हैं, और ड्वार्फ कंटेनर की बात करें तो ट्रिपल स्टेक कंटेनर ट्रेन भी यहाँ पर चल सकती हैं, वो भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से, जो कि दुनिया में अभी कहीं नहीं हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का ऑपरेशन भारत में हो रहा है। तो दोस्तों, एक समय था जब WDFC पर काम चल रहा था, और 2017, 18, 19, 20 ये ऐसा समय था जब वंदे भारत जैसी ट्रेन सेट की भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। मैं मैनिफेस्ट करता था उस टाइम पर कि वो समय कैसा होगा जब WAG-12 लोकोमोटिव फास्ट डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन को लेके निकलेगा। 2021 में ये सबसे पहली बार हमको देखने को मिला भी। मैंने उस समय भी वीडियो बनाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था देख करके, जब पहली बार WAG-12 थेड स्पीड में लेके निकला था EDFC में कोल लोडेड मालगाड़ी को, और WDFC में डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन को लेके। फिर वंदे भारत ट्रेन की भी जब एंट्री होती है तो वो भी लगातार देश में हर जगह हर कोने में आज चलने लगी है। और अब आप देखिए वीडियो, इस वीडियो में आप देख रहे हैं सामने से आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, हमारे देश की सबसे चहेती ट्रेन जो आज बन गई है। और इसके आने से आज हमारे देश का रोलिंग स्टॉक सेक्टर भी तेजी से डेवलप हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उमंग आ गई है उन लोगों के अंदर जो कि इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, वो आ रहा हमारा ब्लू मॉन्स्टर WAG-12, भारत का 12,000 हॉर्स पावर का फ्रेट लोकोमोटिव, और ये एक बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव है भारत में फ्रेट लोकोमोटिव की श्रेणी में। दोस्तों, ये 120 kmph की स्पीड में भी चल सकता है, 7,000 टन की मालगाड़ी को लेकर के। अब कीर्तिमान क्या स्थापित हुआ है अभी हाल ही में 21 अगस्त 2026 को, भारत की पहली लॉन्गेस्ट डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन चली है। 1.3 किलोमीटर की लेंथ है इस ट्रेन की। एक इलेक्ट्रिक इंजन से चलाई जा रही डबल स्टेक कंटेनर होना ही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर तो हमने दो ट्रेनों को आपस में जोड़ दिया है, और वो भी स्पीड में चल रही हैं, धीमी नहीं। और देशों में जैसे आपने देखा होगा। तो इस ट्रेन की कुछ टेक्निकल बातें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर 360 TEU जो कंटेनर है वो यूज़ हुए हैं, मतलब 20 फुट लॉन्ग कंटेनर जो होते हैं उनका यहाँ पर यूज़ किया गया है। और इसमें अगर पहली ट्रेन की बात करी जाए तो 60311 नंबर है हमारे लोकोमोटिव WAG-12 का। ये हॉल कर रहा है 45 वैगन्स को। अब 45 वैगन्स में एक वैगन के ऊपर 2 कंटेनर हैं। अब ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 45 वैगन्स में कितने कंटेनर लोड हो गए होंगे। 90 कंटेनर लोड हो गए होंगे। तो 90 कंटेनर लेकर के ये पहली ट्रेन चल रही है जो लीडिंग है। यहाँ पर जो टन्स में वेट है वो 1817 टन्स लोड है पहली ट्रेन में। अब दोस्तों, अगली ट्रेन की बात करते हैं। ये देखिए, आ गया हमारा WAG-7, BHEL झांसी बेस्ड लिवरी है WAG-7 की, और इसके पीछे भी 45 वैगन्स है, और इन 45 वैगन्स में भी एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर, तो ऐसे 90 कंटेनर लोडेड है इसमें भी। तो यहाँ पर अप्रॉक्स 180 कंटेनर्स की तो ये ट्रेन है। इसके साथ में इसका वेट जो है दूसरी वाली ट्रेन के कंटेनर्स में वो 2105 टन्स है। इसमें WAG-7 का नंबर है 24690। तो ये इस तरीके से ट्रेन जो है तैयार की गई है। लॉन्ग होल ट्रेन है, वो भी डबल स्टेक कंटेनर की श्रेणी में। JNPT पोर्ट से चली है। JNPT पोर्ट से कनेक्टिविटी का मतलब ही ये हो गया कि इतनी लंबी लंबी लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन भी हमको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ कंटेनर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, और DFCCIL की कनेक्टिविटी होने से ये फ़ायदा हुआ। तो JNPT से ये 21 अगस्त को शाम को 7 बजे चलती है, और इसको जाना था 422 किलोमीटर दूर कॉनकोर के गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल GCT, जो कि वर्नामा वडोदरा में मौजूद है। इस दूरी को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर तय करा इस ट्रेन ने, और सक्सेसफुल रहा ये रन। फ़ायदा दोस्तों क्या होता है, देखिए डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन चलाने से सबसे पहली बात तो दोस्तों, यहाँ पर कंटेनर जो कि इस ट्रेन में रखे गए हैं वो JNPT पोर्ट से कंटेनर जो है वो रखे गए हैं। तो JNPT पोर्ट में जो कंजेशन है वो कम होगा, कंटेनर्स ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोड हो सकेंगे एक सिंगल ट्रेन के अंदर। तो यहाँ पर
सिंगल ट्रेन चलाने से ये भी फ़ायदा है कि ज़्यादा लोकोमोटिव्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, एक नई ट्रेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक ही ट्रेन में यहाँ पर लोकोमोटिव जो है वो लगा दिए गए हैं और 2 ही लोकोमोटिव से देखिए आप कितने सारे कंटेनर तो यहाँ पर ले जाए जा सकते हैं आराम से। ज़्यादा वैगन्स की भी नीड नहीं पड़ रही है, डबल स्टिक कंटेनर होने की वजह से एक ही वैगन में 2 कंटेनर लोडेड हैं। और 2 ट्रेनें अगर चलेंगी अलग अलग तो उनको चलाने के लिए एफर्ट्स भी ज़्यादा चाहिए, लाइन कैपेसिटी भी कम हो जाती है 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर चल रही हैं तो। और अगर एक ही सिंगल ट्रेन है और ऐसे में डबल स्टिक कंटेनर ऑपरेशन की वजह से यहाँ पर जो ट्रैक है वो ऑक्यूपाइड ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक ही ट्रेन जा रही है और लाइन कैपेसिटी बढ़ जाती है इससे। और एक ही ट्रेन में डबल डबल लोड ले जाने से फ़ायदा होगा, ट्रांजिट टाइम कम हो गया, दूसरी ट्रेन तैयार करने में चलाने में काफ़ी समय बेकार होता। इसी वजह से कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एक ही ट्रेन की ज़्यादा बढ़ गई और इस एक ही ट्रेन में सामान ले जाने की वजह से फ्रेट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कॉस्टिंग कम करना ही तो DFCCIL का सबसे बड़ा जो एम है, इसलिए तो इनको बनाया गया है। और इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही है, डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई। अगर यही सारा माल ट्रक के माध्यम से जाता तो कितना कंजेशन रोड पे होता, पॉल्यूशन कितना होता, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बढ़ता, साथ में ही ट्रक्स को चलाने में कॉस्ट ज़्यादा आती, डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती। तो ओवरऑल इस ट्रेन को चलाने से देश को बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये बात आज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अब आनंद लीजिए इस वीडियो का जो कि अश्विनी वैष्णव जी ने भी डाली और DFCCIL के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से भी वीडियो निकल के आई हैं। तो देखिए आप आनंद लीजिए इस ट्रेन मूवमेंट का जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हो रहा है। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होगा। आप देखना एक दिन ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जब बन जाएगा, इसी तरीके की ट्रेनों की वहाँ पर ऑपरेशन होंगे और भारत को तो ओवरऑल इनका फ़ायदा होना ही होना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। गाडी काऊन आरामाने येऊन राहिली?